नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। पिछले दिनों गुड़गांव में एक लाश मिली थी। ये लाश एक ब्रीफकेस में बंद थी और लाश के कपड़े गायब थे। जब पुलिस वालों ने ये लाश देखी तो उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि ये कहीं से भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये किसकी लाश है। बहुत खोजने के बाद भी किसी की जानकारी नहीं मिल पाई। हत्यारे ने जो टैटू उसके हाथ पे बना था, जिस पे शायद नाम लिखा था, उसको पहचान को छिपाने के लिए उसको चाकू से काट के अलग कर दिया। इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच ने देखना शुरू किया और उसके बाद क्राइम ब्रांच ने उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक एक सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद, कई घंटों की मशक्कत करने के बाद, सैकड़ों टीमों के लगातार काम करने के बाद एक सीसीटीवी फुटेज में एक लड़का दिखा जो एक सूटकेस को लेके जा रहा था। जब ये जानकारी मिली कि ये लड़का और ये सूटकेस वही है, उसके बाद उस ऑटो ड्राइवर की तलाश शुरू हुई, जो ऑटो ड्राइवर उस लड़के को सूटकेस के साथ लेके उसके घर से चला था। घंटों की मशक्कत के बाद वो ऑटो ड्राइवर मिल गया। ऑटो ड्राइवर से जब पूछताछ हुई तो उसने ये जानकारी दी कि जो लाश मिली है उसका जानने वाले को हमने इस जगह से उठाया है। और उसके बाद धीरे धीरे उस हत्या की सारी कड़ियां खुलनी शुरू हो गई। पुलिस की जानकारी के अनुसार जो लड़की थी वो सुल्तानपुर की रहने वाली थी और उसने लव मैरिज किया था। दोनों गुड़गांव में एक साथ रहते थे और इसी दौरान उन दोनों का प्रेम हो गया और परिवार के विरोध के बाद भी इन दोनों ने शादी कर ली और इस शादी से उनकी 1 साल की बेटी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उस लड़के ने कैसे हत्या की प्लानिंग की। जो उसने बताया उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने बताया कि रात को जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मेरी पत्नी किसी बात को लेकर नाराज हो गई। पैसे को लेके हर दिन घर में झगड़ा लड़ाई होता था। जब इन दोनों ने शादी की थी तो बड़ी बड़ी कस्में खाई थी कि पूरी जिंदगी हम लोग एक दूसरे का साथ निभाएंगे और किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 1 साल में ही ये सारा खत्म हो गया और स्थिति ये हो गई कि लड़ाई करने के बाद पति ने अपनी पत्नी का गला घोट के हत्या कर दी। पूरी रात पति उस लाश के साथ और बच्चे के साथ उसी कमरे में पड़ा रहा। जब सुबह हुई तो वो जाके एक 1200 रुपए का सूटकेस खरीद के ले आया। अपनी बच्ची को उसने मकान मालिक को दे दिया और उसके बाद उसने एक ऑटो को बुलाया। ऑटो बुलाने के बाद वह पूरे अपनी पत्नी के कपड़े उतार के एक किनारे रख देता है और लाश को सूटकेस में बंद कर देता है। इसके बाद धीरे धीरे चारों तरफ देखते हुए उस लाश को लेके इक्को चौक के पास जाता है और उसको धीरे से झाड़ियों के पास छोड़ देता है, जहां पर कोई कैमरा नहीं होता है। जानकारी ये मिली है कि लड़के का परिवार गोंडा में रहता है और लड़की के परिवार के लोगों को जब इस बात की जानकारी दी गई तो उन्होंने लाश को लेने से मना कर दिया और बच्ची को भी अपनाने से इनकार कर दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर उस बच्ची का क्या कसूर है जो इन दोनों के लड़ाई झगड़े में अकेली हो गई है। न उसको लड़के का परिवार अपनाने के लिए तैयार है और न ही लड़की का परिवार। ऐसे में उसका क्या होगा, ये बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन इस सूटकेस में मिली लाश ने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या प्यार इतना खोखला हो गया है।